लौट आए राम। अरे लौट तो बाद में आए, पहले जा रहे हैं उसको देख लो। कल जिनको प्राइम मिनिस्टरशिप कह दो या चीफ मिनिस्टरशिप कह दो, युवराज बन रहे थे भगवान श्री राम, युवराज पर अभिषेक हो रहा है। चारों तरफ बैनर पोस्टर लग गए थे और रातों रात सब बिगड़ गया। कहां तो अयोध्या के राजकुमार होने वाले थे, कहां अयोध्या से निर्वासित कर दिए गए। अब लौट आए राम। अगर राम की एक भी चौपाई या राम का एक भी श्लोक आप पढ़ते हो तो आपको फिर राम भगवान के ये गुण अपने भीतर में आहरित करना चाहिए, नहीं तो पाखंड है आपका फिर श्लोक चौपाई बेकार है। ऐसे चौपाई याद करके भारतवर्ष में दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं पेट पालने के लिए। पापी पेट का सवाल है। अहम वैश्वानरो हूं, तो इस पेट में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं हूं अनल के रूप में, अग्नि के रूप में, और तुम्हारी दुनिया कहती है ये पापी पेट का सवाल है। ये कौन लोग हैं? ये कहां के विद्वान हैं? कहां की विज्ञता है? कहां से सुविज्ञता लाई इन्होंने जिन्होंने कह दिया पापी पेट का सवाल है? भारतीय सनातन पद्धति में पेट को पापी नहीं माना गया। पेट के भीतर भगवान श्री कृष्ण का वास माना गया। भगवान कहते मैं ही हूं इसके भीतर, उस अग्नि के रूप में। भारत की आत्मा भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण और भोलेनाथ हैं। यह दूसरा कोई मत बाहर से लाया गया। परंतु ये गुलामी के कालखंड ने हमारे बालकों को हमारी शिक्षा से दूर किया, और वो जिस शिक्षा के बदौलत हमें गुलाम बनाए रख सकते थे वो शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी उन्होंने। अब मैं दोष किसी बच्चे का नहीं मानता, बच्चे का क्या, बच्चे का बाप का भी नहीं मानता, दादाजी का भी नहीं मानता मैं। वो भी तो मैकोले की व्यवस्था पढ़ के आए हैं। दादाजी कौन सा पढ़ के आए हैं? सनातन विश्वविद्यालय में और सनातन बोर्ड बना हुआ था। कौन से दादाजी पढ़ के आए हैं? सभी तो मैकोले की व्यवस्था में। जब से मैकोले ने व्यवस्था बनाई तो गुरुकुलम अगर था भी तो गुरुकुलम को वो गरिमा उपलब्ध नहीं थी। 47 के बाद तो पूरे ही समाप्त हो गए। देश आजाद हुआ और गुरुकुलों के ऊपर आफत आ गई। अगर आंकड़े देखोगे तो चौंक जाओगे कि भारत की स्वतंत्रता में जितने गुरुकुल थे उन गुरुकुलों को और समृद्ध होना था, बढ़ना था। और गुरुकुलम की व्यवस्था क्या है? गुरुकुलम की व्यवस्था है जहां 20 विषयों की 20 फैकल्टीज की पढ़ाई होते हैं। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। और वो पढ़ाइयां जहां आप हर चीज में हुनरमंद होते हो, केवल डिग्रियां लेकर के सड़क पर जाकर के बेरोजगारों की तरह घूमते नहीं रहते हो। ये वो पढ़ाई नहीं थी। भारतीय गुरुकुलम से, सनातन पद्धति के गुरुकुलम से कोई बच्चा जब शिष्य पढ़ करके निकलता था तो दुनिया के बाकी रेस्ट हिस्सों से आए हुए लोगों को नौकरी देने के योग्य बन जाता था। वो नौकरियों के लिए नहीं घूमता था, वो नौकरी देता था। ये हमारी गुरुकुलम की व्यवस्था थी, ये सनातन विद्या थी, ये सनातन विद्या पद्धति थी। नष्ट हो गई।